इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी या श्रेणी, इंग्लिश में कहते तो एपी। अगर एपी के बारे में देखें तो इसका पूरा नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब होता है श्रेणी या श्रेणी, यानी श्रेणी बनता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब बात आता है कि श्रेणी भी दो प्रकार के होते हैं। एक श्रेणी होगा हमारा, अच्छा समांतर श्रेणी की परिभाषा देते हैं। सबसे पहले समांतर श्रेणी एपी है क्या, तो लिखेंगे संख्याओं तथा राशियों का वैसा क्रम, संख्याओं तथा राशियों का वैसा क्रम जिसमें एक पद तथा उसके पूर्व पद का अंतर और घटाव सदैव समान होता है, सदैव समान होता है, ये भी कहलाता है, यानी समांतर श्रेणी कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। श्रेणी जो है वह दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया हमारा परिमित श्रेणी और दूसरा होगा हमारा अपरिमित श्रेणी। वह दो श्रेणी होता है, वैसा श्रेणी जिसमें अंतिम पद मालूम ना हो उसको कहेंगे अपरिमित श्रेणी, लेकिन अंतिम पद मालूम रहे तो उसको कहेंगे परिमित श्रेणी। यानी परिमित श्रेणी में पदों की संख्या फिक्स होता है और अपरिमित श्रेणी में पदों की संख्या फिक्स नहीं होता। जैसे एग्जांपल देख लिया जाए, परिमित श्रेणी में 1 2 3 4 5 डॉट 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 50 अंतिम पद पता है, इसलिए यह परिमित श्रेणी। अपरिमित श्रेणी हो गया, माने जाए किस तरह से है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, कहां तक गया पता नहीं है, कितना पद है पता नहीं है, पता नहीं है अंतिम पद। तो अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा हम लोग ज्ञात करेंगे। बस कंडीशन होना चाहिए कि यह जो श्रेणी होना चाहिए पी होना चाहिए। अंतिम पद पता है, बीच वाला पद नहीं पता, इसमें कितना पद है टोटल, इसको फाइंड आउट करने के लिए भी जो है विशेष प्रकार का फॉर्मूला है। एपी के प्रथम पद को ए से तथा सार्वंतर ऐसे कहते सर्वांतर, ऐसे कहते पदांतर, पदों का अंतर को डी से सूचित करते हैं। कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल, अब आता है एपी का व्यापक रूप, ऐसे कहते हैं मानक रूप। थ्योरी ध्यान से देखेगा तो प्रॉब्लम जो है तुरंत बन जाएगा, अगर थ्योरी नहीं समझ आएगा तो प्रॉब्लम बनाने में कठिनाई हो। एपी का व्यापक या मानक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट डॉट डॉट, यह जो व्यापक रूप है इसको कहेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट से शुरू किया जाता है। T मतलब होता है टर्म और टर्म मतलब होता है पद, यानी यह प्रथम पद है, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद। एपी में होने का शर्त है, एपी में होने का शर्त है, क्या शर्त है भाई? T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, क्या है? दूसरा पद है। ये क्या है? प्रथम पद है। ये क्या है? तीसरा पद है। और ये क्या है? दूसरा पद है। यानी दूसरका में से पहलका को घटाएंगे और तीसरका में से दूसरका को घटाएंगे और दोनों के घटाव बराबर हो जाए तो कहेंगे कि यह श्रेणी परिमित, यह श्रेणी जो है एपी में है, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। जब श्रेणी एपी में होगा तो हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे, जब श्रेणी एपी में नहीं होगा तो वहीं पे छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं,
एपी में सारवंतर डी ज्ञात करने के लिए दिया हुआ श्रेणी में से श्रेणी के दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दिया जाता है जैसे d बराबर t2 माइनस t1, दूसरा पद में से पहला पद घटाओ d पाओ। tn बराबर क्या है, nवां पद, या इसी को कहते हैं अंतिम पद। tn बराबर फॉर्मूला होता है, या an बराबर फॉर्मूला होता है, या इसी को कहते हैं लास्ट टर्म, n बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जहां a बराबर प्रथम पद, एपी के प्रथम पद को a से, n बराबर पदों की संख्या और d बराबर सारवंतर। इस फॉर्मूला के सहायता से हम लोग a n d प्रथम पद और पदों की संख्या और सारवंतर तीनों में से अगर दो दिया हुआ रहे तो तीसरा ज्ञात करते हैं। अगर जो है जोड़ दिया रहा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट तो निकालते हैं एसएन। एसएन मतलब होता है n पदों का योग। एसएन का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यह एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। कोई फॉर्मूला का उपयोग करते हैं सिचुएशन के अनुसार। ये जहां n बराबर पदों की संख्या, a बराबर प्रथम पद, l बराबर अंतिम पद और क्या बच गया d बराबर सारवंतर। इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे हम लोग n पदों के जोड़ के लिए। धन्यवाद।